हेलो एवरीवन, आप सबका इक्विटी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा दोस्तों। तो मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा दोस्तों जो एकदम हाई रिस्क है। हाई रिस्क बोले तो देखिए, जाहिर सी बात है, हम लोग हाई रिस्क लेंगे तो भाई हम लोग को हाई रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 20 से 25 साल 30 साल दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तब हाई रिस्क लेने से मत डरिए। ठीक है, अगर आप 10-15 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों हाई रिस्क मत लीजिए। लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे कि 25 साल 30 साल 20 साल दोस्तों, ठीक है, तो आप मतलब 20 से 30 साल के बीच वाले में है दोस्तों, अगर 20 से 30 साल इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं दोस्तों तो हाई रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि हाई रिस्क लेंगे तभी हाई रिवॉर्ड बोले तो हाई वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा जो फंड है दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। ठीक है दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी में ही हम लोग हाई रिस्क, क्योंकि हम लोग को इसमें हाई रिस्क है। देखिए इसमें लिखा भी है वेरी हाई रिस्क। क्यों लिखा है? क्योंकि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है ये। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का मतलब है कि इसमें स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे। तो स्मॉल कैप स्टॉक से क्या फंड है दोस्तों, भाई वो भागेगा ना, वो भागेगा तो उसके सामने बुलेट ट्रेन फेल है। स्टॉक जब भागने लगेगा दोस्तों तो एक साल में 4-4 5-5 गुना पैसा कर देता है, लेकिन वो जब गिरता है तो फिर भाई डुबा भी देता है। तो इस हाई ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, शॉर्ट टर्म वाले की मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग तो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना। तो दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का बेहतरीन म्यूचुअल फंड बोले तो क्वांट स्मॉल कैप फंड दोस्तों। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों मैं, तो 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है 1% का रिटर्न दिया है दोस्तों। ठीक है, 1 मंथ में। 6 मंथ की बात कर लूँ दोस्तों, 23%, लगभग ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न दोस्तों दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 ईयर की मैं बात कर लूँ तो 36% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है दोस्तों 1 ईयर में। 36% के दोस्तों रिटर्न। और 3 ईयर की बात कर लो दोस्तों तो 47% रिटर्न दिया है 3 ईयर में। 5 ईयर की बात कर लो 29.74% रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करो दोस्तों तो 17.58% का रिटर्न है ऑल टाइम में दोस्तों। इसमें मात्र अब दोस्तों 3,500 रुपये, ठीक है, 3500 रुपये दोस्तों मात्र इसमें SIP स्टार्ट कर दीजिए आज से या कल से दोस्तों। कल मुहूर्त टाइमिंग भी है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो कल आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों ये मुहूर्त स्पेशल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो हाई रिस्क लेके हाई रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, 3500 रुपये मात्र आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा दोस्तों। 10,000 रुपये मात्र 10,000 रुपये मात्र आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करिएगा स्टार्टिंग। बाकी आप जितना चाहे उतना बढ़ाइएगा, लेकिन 10,000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करिए दोस्तों। आखिरी में मैं दिखाऊंगा कि आपके पास 25 से 30 सालों में दोस्तों कितना कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, करंट NAV की मैं बात कर लूँ तो 197 करंट NAV चलिए दोस्तों। 3 की रेटिंग है। मिनिमम SIP मात्र 1,000 रुपये। ठीक है, आप 1,000 रुपये से इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। फंड साइज की बात करो तो 9,520 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों। इसका फंड साइज बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ही बहुत हैवी रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ठीक है, इसकी मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बोले तो एक प्रकार का इसमें है दोस्तों। हाई रिस्क लीजिए, हाई रिवॉर्ड लेके चले जाइए। ठीक है, तो दोस्तों इसकी मैं होल्डिंग की बात कर लूँ तो 96 स्टॉक्स होल्ड किया गया है इसमें। इसकी होल्डिंग एनालिस की मैं बात कर लूँ दोस्तों तो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों 95% का, डेट में दोस्तों 3.6% का, और कैश होल्ड करके जो रखा है दोस्तों 0.8% का। ठीक है, सेक्टर एलोकेशन की मैं बात कर लूँ दोस्तों तो फाइनेंशियल में दोस्तों 16.4% का इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी में 15.1% का, सर्विसेज में दोस्तों 11.9% का, हेल्थ केयर में 11.9% का, अदर्स में 11.9% का, कंस्ट्रक्शन में 10.7% का, कंज्यूमर में दोस्तों 8.2% का, मेटल माइनिंग्स में 8.1 का, केमिकल्स में दोस्तों 5.5 का। ठीक है, तो दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो की मैं बात कर लूँ फटाफट तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इसका 0.77% का एक्सपेंस रेशियो दोस्तों। एग्जिट लोड की बात करूँ तो 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं और अपने 1 साल से पहले पैसों को निकाल लिया दोस्तों तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मतलब आपका 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें से आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, टैक्स दोस्तों वही है।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों तो टैक्स की टेंशन मत लीजिए, 10% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं दोस्तों तो 15% टैक्स लगेगा। और 1 साल वाले में क्या, 1 साल के बाद आप निकालते हैं दोस्तों तो आपको अगर 1 लाख रुपए का बेनिफिट है दोस्तों तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के बाद जितना भी आपके पास जो प्रॉफिट दोस्तों उसमें 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यह हमारा पहला फंड हो गया। फटाफट दूसरे फंड की बात कर लेता हूं मैं। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा फंड है दोस्तों वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी का है दोस्तों, वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है दोस्तों, ठीक है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, यह हमारा दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है दोस्तों बोले तो ये भी। तो इसकी सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों तो 1 मंथ में जो रिटर्न दिया है दोस्तों 1.43% का। 6 मंथ की बात कर लो दोस्तों तो 6 मंथ की बात कर लूँ मैं दोस्तों तो 27.63% रिटर्न है। 1 ईयर की बात करूँ 37.25% का। 3 ईयर की बात कर लो तो 44.38% रिटर्न है। 5 ईयर की बात कर लो तो 26.52% रिटर्न है। ऑल टाइम की बात करूँ दोस्तों तो 26.20% का कंटिन्यू अपने इन्वेस्टर को रिटर्न देते चला आ रहा दोस्तों, ठीक है। इसी करंट एनएवी की बात करूँ दोस्तों तो 137 करंट एनएवी है, 4 की रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी मात्र 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इसका। इसकी फंड साइज की मैं बात करूँ दोस्तों तो 37,334 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों, काफी बड़ा फंड साइज, लेकिन डरिए नहीं क्योंकि हम ही लोग इसमें पैसा लगाए हैं। हम ही लोग का मतलब कि जितने भी इन्वेस्टर है वो सब ने लगाया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब मैं होल्डिंग की बात कर लूँ फटाफट। तो होल्डिंग की बात कर लें दोस्तों तो इसमें जो स्टॉक्स होल्ड किया गया है 178 स्टॉक्स होल्ड किया गया है। क्योंकि बड़ा फंड साइज है दोस्तों इसलिए बड़ा मतलब क्योंकि दोस्तों बड़ा फंड साइज दोस्तों इसलिए ज़्यादा स्टॉक्स होल्ड किया गया, ठीक है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें जो देखिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है दोस्तों 97% का कैश होल्ड करके जो रखा है दोस्तों 2.9% का कैश होल्ड करके क्यों रखा गया, क्योंकि जब दोस्तों कोई चीज़ हमको सस्ते में मिलेगी तो वो ये कैश को उसमें एक्यूमुलेट कर देंगे, ठीक है, उसको परचेस कर लेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि दोस्तों जब भी मार्केट डाउन होता है तो वो हम लोग का सेल करने का, शॉपिंग करने का टाइम रहता है। अगर आप मेरे प्रॉपर वीडियो देखते दोस्तों तो आपको पता चलता होगा, ठीक है। तो दोस्तों कैश होल्ड करके रखा गया है, सस्ती माल मिलेगी तो उठा लिया जाएगा निपॉन इंडिया की तरफ से, ठीक है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लो दोस्तों में तो कैपिटल गुड्स में दोस्तों 19% का रिटर्न है, सॉरी रिटर्न नहीं है, कैपिटल गुड्स में 19.1% का वेटेज है, ठीक है दोस्तों। और अदर्स की बात कर लूँ तो 16.2% का। फाइनेंशियल की बात कर लूँ तो 12.6% का। सर्विसेज की बात कर लो तो 9.1% का। केमिकल्स में 8.4% का। कंज्यूमर में 7.9 का। हेल्थ केयर में 7.6 का। टेक्नोलॉजी में 6.7 का। कंस्ट्रक्शन में दोस्तों 6.7 का। ऑटोमोबाइल में दोस्तों 5.4 का, ठीक है। फटाफट एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.71% का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है एक्सपेंस रेशियो दोस्तों। इसका जो एग्जिट लोड है दोस्तों 1% का, मात्र आप अगर आप पैसे को निकालना चाहते हैं दोस्तों तो 1 महीने के बाद निकालेंगे तो नो एग्जिट लोड, 1 महीने से पहले निकालेंगे दोस्तों तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा आपको दोस्तों। की टैक्स की बात करें तो टैक्स वही जो सेम था, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अमाउंट की मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको जो SIP करना है दोस्तों 3,000 रुपीज़ अपने SIP को कंटिन्यू रखना है दोस्तों। टोटल कितना हो गया हमारे पास 6,500 रुपये हमारा हो गया टोटल, ठीक है दोस्तों। 3500 रुपये क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट आपको करना है। 3,000 रुपये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों। अब एक फंड बचा हमारा, जितना बचा सब उसमें कर देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उस फंड की ओर चलते हैं हम। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा फंड है दोस्तों वो मिड कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों, ठीक है। क्वांट मिड कैप फंड दोस्तों, क्वांट का पीछे नहीं छोड़ना हम लोग क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट दोस्तों जो एग्रेसिव रिटर्न देता है वो क्वांट ही ज़्यादातर देता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कैटेगरी की बात करूँ तो मिड कैप कैटेगरी का फंड है दोस्तों, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1 मंथ में रिटर्न दिया है दोस्तों 2.29% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात कर लूँ 26% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात कर लूँ तो 25.73% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात कर लूँ तो 39.36% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करूँ 26.75% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करूँ दोस्तों तो 18.2% का रिटर्न दिया है दोस्तों कंटिन्यू अपने इन्वेस्टर को, ठीक है। इसी करंट एनएवी की बात करो दोस्तों तो 184 करंट एनएवी, 4 की रेटिंग है। 1,000 रुपये मिनिमम SIP कर सकते हैं इसमें। फंड साइज की बात करो दोस्तों 3,267 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी धीरे धीरे देखिए, इसका भी फंड साइज बहुत तेज बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा है आखिरकार वो बहुत तेज बढ़ेगा दोस्तों। इसकी मैं होल्डिंग की बात करूँ तो 32 स्टॉक्स होल्ड किया गया है इसमें। होल्डिंग एनालिसिस की मैं बात कर लूँ दोस्तों फटाफट तो इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 97 का और डेट में जो है दोस्तों 5.3% का, ठीक है।
अब इसकी सेक्टर एलोकेशन की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो फाइनेंशियल में दोस्तों 18.1% का इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में दोस्तों 15.2% का, कैपिटल गुड्स में दोस्तों 14.3% का, ऑटोमोबाइल में 14.3% का, हेल्थ केयर में दोस्तों 13.1% का, एनर्जी में 12.6% का, केमिकल्स में दोस्तों 6.2% का, सर्विसेज में 5.6 का, और जो अदर्स में दोस्तों 0.1% का। ठीक है दोस्तों, इसके एक्सपेंस रेशियो की मैं बात कर लूँ तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है दोस्तों 0.76% एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। अगर आप 3 महीने से पहले आप पैसे को रिडीम करते हैं तो 0.5% मतलब आधा परसेंट आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। टैक्स दोस्तों वही सेम है दोस्तों। अब बारी आए तीनों फंड में, मान के चलिए कि 10,000 रुपये पर मंथ SIP कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप 25 से 30 साल अपना इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों, अपने नहीं अपने बच्चों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कितना कॉर्पस हो जाएगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 10,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको कंटिन्यू 10,000 रुपये नहीं करेंगे, क्योंकि आज से 5 साल कंटिन्यू 10,000 रुपये के SIP करेंगे तो कुछ साल के बाद आप 10,000 को 12,000 कर देंगे, 15,000 कर देंगे, बीच बीच में आप लमसम भी करेंगे, हमको पता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं सिर्फ SIP के कैलकुलेट कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने कुछ एडिशनल परचेस करेंगे दोस्तों तो आपका कॉर्पस समझ लीजिए कि जो इसमें दिख रहा है दोस्तों उसमें आपको और ज़्यादा बढ़ना मिलेगा। अगर आप कुछ करते हैं जैसे कि आप मतलब हर साल को अपने पैसे को इंक्रीज करेंगे या फिर आप टॉपअप करेंगे जब मार्केट डाउन होगा तो अपने पैसे को दोस्तों जितना है समझ लीजिए दोस्तों उतना और आपको मिलेगा। अगर आपने मार्केट डाउन होगा तो उसका फ़ायदा उठाएंगे तो आपको बहुत तेज बूम मिलेगा देखने को। तो सबसे पहले मैं 10,000 रुपये यहाँ अमाउंट डाल देता हूँ दोस्तों मैंने 10,000 रुपये डाल दिया। अब डायरेक्ट मैं 25 साल चलता हूं दोस्तों। ठीक है, 25 साल आगे एकदम। और दोस्तों मैं यहाँ पे रिटर्न जो मान रहा हूँ दोस्तों मात्र 15% का मान रहा हूँ। मिलने में तो आपको 20% का मिल सकता है, लेकिन मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ, क्योंकि भाई कम से कम मानूंगा तो सही भी रहेगा। ज़्यादा ज़्यादा मान लूँगा तो फिर सपना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा कम मान के चलो वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो दोस्तों 25 साल में मात्र आपका जो जमा पैसा होगा दोस्तों 30 लाख रुपए, उसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों लगभग 3 करोड़ रुपए। जो टोटल वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 3 करोड़ 28 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, मात्र मैंने 25 साल लिया है। अगर आप गलती से 30 साल इन्वेस्टमेंट रख देते हैं तो दोस्तों आपको जो पैसा जमा होगा 36 लाख रुपए, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों 6 करोड़ 64 लाख रुपए, मतलब 6 करोड़ 65 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन जो टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका 7 करोड़ रुपए, लगभग 7 करोड़ 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर गलती से दोस्तों यही 15% की जगह पे आपको 17% मिल जाएगा तो दोस्तों आपको जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 11 करोड़ 25 लाख, मतलब 11 करोड़ 26 लाख रुपए आपका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। इसमें से मात्र आपको 1 लाख रुपए छोड़ के 10% टैक्स दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप FD में कराते दोस्तों तो आपको 30% का टैक्स लगेगा। 30% से अच्छा है कि आप 10% आप टैक्स दीजिए। और FD में क्या मिलेगा दोस्तों, सिर्फ साला इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है FD। भाई 7% 6% का कोई रिटर्न है यार, साला इधर स्टॉक साला एक दिन में 20% रिटर्न दे रहा। ठीक है, तो दिल पे मत लीजिए दोस्तों, मजाक कर रहा था मैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों देखिए आज है छोटी दिवाली, बोले तो सैटरडे है दोस्तों, कल संडे, कल मुहूर्त ट्रेडिंग भी है। तो अगर आप दोस्तों मैं दिवाली स्पेशल दिवाली के लिए ऑफर लेके आया हूँ, मतलब मैं नहीं लेके आया हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों तो कल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कल आप अपने SIP को कर सकते हैं दोस्तों। मैं एग्रेसिव रिटर्न और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के लिए यह वीडियो बनाया दोस्तों। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको 1 रुपये का भी घाटा नहीं होगा, 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म में भले आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको 1 रुपये का भी, जितना मैं बताया ना दोस्तों आपको ये 11 करोड़ रुपये है, इससे अगर 1 रुपये भी कम मिलेगा ना दोस्तों तो आप चैनल मेरा रहेगा दोस्तों तो मुझे कंप्लेन करिएगा। ठीक है, लेकिन इससे 1 रुपये ज़्यादा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड बड़ा ही अच्छा रहा है। और ये इसका जो आप खुद अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों तो आपको 1 से 2 महीने में आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देखने को मिलने लगेगा। ठीक है, लेकिन अब उससे मतलब खुश मत हो जाएगी अल्लाह पैसा निकाल लो, नहीं भाई। आपका जो विजन रहना चाहिए वो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। ठीक है, कम से कम 25 से 30 साल दोस्तों, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हैवी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रेडिट से बनाया है दोस्तों। आप चाहते हैं कि फिर से मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भाई मैं कम रिस्क लेना चाहता हूं या फिर कम रिस्क से थोड़ा ज़्यादा मतलब मिड रिस्क लेना चाहता हूं। हाई रिस्क के लिए वीडियो तो ऑलरेडी बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज ही से दोस्तों अपना इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए अपने टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। जितना लेट से शुरू करेंगे दोस्तों उतना पैसा कम होगा, क्योंकि कहते हैं ना कंपाउंडिंग
दोस्तों 8वां अजूबा है। तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा कब मिलता है? जब मिलता है दोस्तों जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको लंबे समय में ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों यह भारत के लिए दोस्तों अभी से 25 से 30 साल, 40 साल दोस्तों, 50 साल भारत के लिए एकदम समझ लीजिए कि सोने का चीज़ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से अच्छा खासा पैसा छापा जा सकता है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को फिर से लाइक कर दीजिएगा, मतलब लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैप्पी दिवाली।